नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बसे एक ऐसे मंदिर की जिसके चमत्कार और रहस्य आज भी दुनिया को हैरान में डाल देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भव्य तिरुमला मंदिर की। ये दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थलों में से एक है। लेकिन भगवान वेंकटेश्वर की ये कहानी सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है। ये आज की सच्चाई और आस्था से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर वैकुंठ के सर्वोच्च देवता अपना दिव्य घर छोड़कर धरती पर क्यों बस गए, और वो भी एक ऐसा भारी भरकम लौकिक कर्ज चुकाने के लिए जो आज इस आधुनिक युग में भी चल रहा है ना। बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। इस एक सवाल का जवाब सदियों पुरानी कथाओं को आज की अपार संपत्ति के साथ ऐसे जोड़ता है जिसे जानकर हर कोई दंग रह जाए। तो इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत ही अनोखी घटना से, यानी देवताओं की परीक्षा से। बात बहुत पुरानी है। सरस्वती नदी के किनारे एक विशाल यज्ञ चल रहा था। वहां ये तय होना था कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में से आखिर सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये मुश्किल काम सौंपा गया ज्ञानी लेकिन थोड़े क्रोधी स्वभाव वाले महर्षि भृगु को। जब भृगु ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए तो उन्हें वहां अहंकार और क्रोध नजर आया। फिर वो पहुंचे सीधे वैकुंठ। वहां भगवान विष्णु शांत योग निद्रा में लीन थे। ये देखकर भृगु ऋषि ने गुस्से में आकर विष्णु जी की छाती पर जोर से लात मार दी। अब इस घोर अपमान से देवी लक्ष्मी इतनी ज्यादा क्रोधित हुई कि उन्होंने तुरंत वैकुंठ छोड़ दिया, और उनके पीछे पीछे भगवान विष्णु भी धरती पर आ गए और तिरुमाला की पहाड़ियों पर एक बाम्बी यानी एंथल के भीतर जाकर तपस्या करने लगे। यहाँ भगवान की अद्भुत विनम्रता सच में देखने लायक है। जरा सोचिए, छाती पर लात खाने के बावजूद विष्णु जी को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। उल्टे उन्होंने महर्षि भृगु के पैर पकड़ लिए और बड़ी ही शांति से पूछा, मेरी छाती तो पत्थर जैसी कठोर है, लेकिन आपके पैर बहुत कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। इसी एक बात ने ये साबित कर दिया कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई। विष्णु जी की छाती पर ही देवी लक्ष्मी का वास था, और इसी लात वाली घटना की वजह से उनका दिल टूट गया और वो वैकुंठ छोड़कर चली गईं। अब यहीं से शुरुआत होती है उस मशहूर स्वर्गीय कर्ज की, जिसका सीधा नाता हमारे आज की दुनिया से है। धरती पर श्रीनिवास के रूप में रहते हुए भगवान को राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो गया। अब भाई शाही विवाह करना था तो अपार धन की जरूरत तो पड़नी ही थी। इसका समाधान निकालने के लिए उन्होंने देवताओं के खजांची यानी कुबेर जी से एक भारी भरकम कर्ज लिया। और वो कर्ज कितना था? पूरे 1,14,00,000 सोने की मुद्राएं। जी हाँ, ये शायद इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भारी कर्ज था। अब जरा इस प्राचीन समझौते को आज की सच्चाई से जोड़कर देखते हैं। श्रीनिवास ने कुबेर को वचन दिया था कि वो कलयुग के अंत तक इस कर्ज का सिर्फ और सिर्फ ब्याज चुकाएंगे। और आज तिरुपति मंदिर की हुंडी में रोज लाखों भक्त भारी मात्रा में दान करते हैं। ऐसी गहरी मान्यता है कि आज जो ये अपार धन दान किया जा रहा है ना, वो असल में उसी सदियों पुराने लौकिक कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए ही है। अब आते हैं कहानी के उस भावुक मोड़ पर जहां दो प्रेम एक पत्थर में समा गए। हुआ यूं कि जब महालक्ष्मी को श्रीनिवास के दूसरे विवाह के बारे में पता चला तो वो गुस्से में सीधे तिरुमाला पहुंच गईं। वहां पद्मावती ने उन्हें बताया कि वो तो असल में त्रेता युग की वेदवती का ही अवतार हैं, जिन्हें भगवान राम ने विवाह का वचन दिया था। अब श्रीनिवास के सामने बड़ी ही धर्म संकट वाली स्थिति आ गई। एक तरफ महालक्ष्मी और दूसरी तरफ पद्मावती। दोनों के प्रेम के बीच फंसे हुए श्रीनिवास अपने भक्तों के लिए भी धरती पर हमेशा मौजूद रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना अंतिम और सबसे बड़ा बलिदान दिया। वो धीरे धीरे एक पत्थर की मूर्ति में बदल गए और हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो गए। और इसी पवित्र मूर्ति के साथ जुड़ी हैं मंदिर की कुछ ऐसी अनसुलझी घटनाएं जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। बालाजी की इस दिव्य मूर्ति के रहस्य सच में आज के विज्ञान को भी पूरी तरह सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मान्यता है कि पत्थर की मूर्ति के बाल बिल्कुल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा रेशमी बने रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस पत्थर की मूर्ति को सचमुच पसीना आता है, जिसे बाकायदा पुजारियों द्वारा साफ किया जाता है। अब जरा सोचिए, मंदिर समुद्र से कोसों दूर है, फिर भी मूर्ति के पीछे कान लगाने पर समुद्र की लहरों की साफ आवाजें सुनाई देती हैं। इसके अलावा मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है,
ये कपूर इतना तेज होता है कि किसी भी आम पत्थर को चटका दे, लेकिन इस दिव्य मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होता। और एक सबसे खास बात, भगवान को पुरुष और स्त्री दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं, जो उनके हृदय में विराजित देवी लक्ष्मी के प्रति एक गहरा सम्मान है। गर्भगृह में एक और बहुत ही दिलचस्प इल्यूजन या भ्रम महसूस होता है। जब भी श्रद्धालु अंदर खड़े होते हैं तो उन्हें मूर्ति बिल्कुल बीचों बीच यानी सेंटर में दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ति दाहिनी ओर खिसक गई है। ये एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जो दर्शन करने वाले हर इंसान को पूरी तरह से चकित कर देता है। प्राचीन कथाएं किस तरह आज भी मंदिर के दैनिक रीति रिवाजों का हिस्सा हैं, ये जानना भी बहुत रोचक है। पुरानी कथा के अनुसार जब भगवान बाम्बी में तपस्या कर रहे थे, तब एक ग्वाली की कुल्हाड़ी से विष्णु जी की ठुड्डी यानी चिन्ह पर चोट लग गई थी। उसी प्राचीन घाव को भरने के लिए आज भी हर शुक्रवार को मूर्ति की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। और दूसरी तरफ बिना किसी तेल या घी के मंदिर में एक रहस्यमय दीपक हमेशा जलता रहता है, निरंतर, बिना कभी बुझे। अब नजर डालते हैं उस बेहद पवित्र और गुप्त इकोसिस्टम पर जो इस पूरे मंदिर को चलाता है। तिरुमाला मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर एक अत्यंत गुप्त गांव स्थित है। ये वही गांव है जो मंदिर के लिए जरूरी हर चीज जैसे फूल, दूध, मक्खन जैसी सभी सामग्रियां भेजता है। भगवान के प्रसाद की पवित्रता को 100% बनाए रखने के लिए यहाँ के निवासी बहुत ही कठोर नियमों का पालन करते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि किसी भी बाहरी इंसान का इस गांव में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। इसी पवित्र तंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है पोटू। ये मंदिर की एक बेहद पवित्र और करीब 200 साल पुरानी रसोई है। यहाँ रोजाना 8 लाख से भी ज्यादा मशहूर तिरुपति लड्डू तैयार किए जाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर लड्डू बनने के बावजूद सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि यहाँ आने वाले अनगिनत भक्तों के लिए ये प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। लेकिन इसी प्रसाद से जुड़ी एक हालिया खबर का जिक्र करना भी यहाँ जरूरी है। हाल ही की कुछ लेबोरेटरी रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल के कुछ अंश पाए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर फिलहाल काफी विवाद और चर्चाएं चल रही हैं। खैर, इन सब बातों के बीच जो एक चीज हमेशा कायम रही है वो है शाश्वत भक्ति। जाते जाते जरा इस गहरे विचार पर गौर कीजिएगा। एक भगवान का अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद रहने के खातिर खुद पत्थर बन जाने का आखिर क्या मतलब हो सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस दैवीय बलिदान, उस अटूट विश्वास और तिरुपति बालाजी मंदिर की उस असीम ऊर्जा का प्रतीक है जो आज भी विज्ञान और समय की तमाम सीमाओं को पार कर करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचती चली आ रही है। इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।